बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। आजकल टिकटॉक पे, फेसबुक पे अक्सर वीडियोस आपको नज़र आ रही होती हैं कि जी अगर आपने रिटर्न जुलाई से फाइल नहीं की तो आपको जो जुर्माना है वो 25,000 हो जाएगा। पहले 1,000 था, अब 25,000 हो गया। तो उसमें क्या सच्चाई है, उसकी रियलिटी क्या है, वो कब से अप्लाई होगा, इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। और किस बंदे ने कब अपनी रिटर्न फाइल करनी है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने हज़ारों रुपए सेव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, 23 जून को जो प्रपोज्ड बजट था वो अप्रूव हो गया नेशनल असेंबली से, और अब ये समझ लें जुलाई से ये अप्लाई हो जाएगा बजट। ये मैंने आपको जो हमारा 182A का सेक्शन है उसकी मैंने इमेज आपके सामने रखी है। ठीक है, इसको सिंपल करके थोड़ा सा मैंने कलरफुल बना के ऐसे किया है, तो ज़रा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले जो ATL चालान था ना वो 1,000 रुपये था, अब वो हो गया है 25,000 रुपये। ठीक है, और जो ATL चालान AOP का वो 10,000 था, वो हो गया है 50,000। और जो कंपनी होती थी उसका होता था 20,000 का, वो हो गया है 1,00,000 रुपए का। अब असल में इसके बीच में रियलिटी क्या है, देखें ये चालान तो बिल्कुल बढ़ गया है। ठीक है, 1,000 से 25,000 हो गया है, 10,000 से 50,000 हो गया है, और 20,000 से 1,00,000 हो गया है। लेकिन ये अप्लाई होगा फॉर फाइलिंग रिटर्न्स आफ्टर डेडलाइन। मतलब ये कि ये जो अब रिटर्न्स हमारी 1 जुलाई से जिनकी फाइलिंग स्टार्ट होगी टैक्स ईयर 2026 की, उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 30 सितंबर होती है। मतलब ये कि जुलाई से सितंबर के दरमियान तो ड्यू डेट कन्फर्म है। उसके बाद नॉर्मली 99% केसेस में हर साल 1-2 महीने बढ़ जाती है, सितंबर से अक्टूबर चली जाएगी या मैक्सिमम नवंबर चली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब तक उस रिटर्न की डेडलाइन है उस टाइम तक जब आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे तो आपने ये 25,000 नहीं पे करना, ना ही ये 1,000 पे करना है। आपने सिर्फ अपनी रिटर्न फाइल करनी है। विद इन 24 आवर आपका जो स्टेटस है वो फाइलर हो जाएगा। पहले अगर आप लेट फाइलर थे तब भी फाइलर हो जाओगे, अगर आपने पहली दफा फाइलिंग की है तब भी आप फाइलर हो जाओगे। मतलब आपने सिर्फ 2026 की रिटर्न जुलाई के बाद फाइलिंग करनी है। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में आपका स्टेटस फाइलर हो जाएगा और आपने कोई फाइन नहीं पे करना। ये जो लेट ATL सरचार्ज है ये अप्लाई होगा आफ्टर 30 सितंबर। तो इसमें जो मेन बात समझने वाली है ना, वो आपने ये ध्यान में रखना है। अगर आपको पता है कि जी मैंने रिटर्न फाइल करनी है तो आपने जो है ना वो सिर्फ सोचते ही नहीं रहना कि जी मैं फाइल करता हूं, मैं आज कर लूंगा, मैं कल कर लूंगा, मैं किसी कंसल्टेंट से करवा लूंगा, या मैं इसकी वीडियो देख रहा हूं मैं बाद में उसकी वीडियो देख के ज्यादा अच्छी फाइल कर लूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फाइल नहीं की और डेडलाइन गुजर गई तो सीधा सीधा 25,000 का टीका आपको लग जाएगा। आप जो मर्जी कहते रहे, मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मैं हाउस वाइफ हूं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरी इनकम कोई नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट कोई नहीं है, मैं स्टूडेंट हूं, 25,000 का फाइन आपको लग जाएगा। इसमें सिर्फ एक प्रोविजन इन्होंने रखी है, उसकी अभी इंप्लीमेंटेशन जो है वो बाद में पता लगेगी कि जो इंडिविजुअल होगा ना उसको 25,000 नहीं लगेगा उस सूरत में अगर वो एक अंडरटेकिंग देगा कमिश्नर को कि जी मैं फाइलर हो रहा हूं लेकिन मैंने अगले 6 महीने में कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं करनी या मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी। वो अंडरटेकिंग कमिश्नर को देगा, कमिश्नर उसकी अप्रूवल देगा, तो फिर उसको जो है वो 25,000 नहीं लगेगा। ठीक है, अब लेकिन इसकी आगे इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, इसका क्या प्रोसीजर होगा, ये अभी आगे पता लगेगा जाके। लेकिन आपको मैं जो फायदे की बात बता रहा हूं, देखें जी, अगर आपने फाइलर होना है या आपने अपने किसी घर के बंदे को फाइलर करवाना है और आपको पता है कि अगले साल इसके नाम कोई प्रॉपर्टी आएगी, कोई सेविंग अकाउंट हमने ओपन करवाना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है जुलाई से सितंबर के दरमियान उसको फाइलर करवा लें। क्योंकि अगर आपने उसको जुलाई से सितंबर के दरमियान फाइलर नहीं करवाया, डेडलाइन गुजर गई, तो उसके बाद जब आप फाइलिंग करवाओगे कंसल्टेंट की फीस तो 5-10 हजार होगी, लेकिन आपको ये 25,000 पे करना पड़ेगा, फिर उनका स्टेटस फाइलर होगा। इसके अलावा सेम AOPs के साथ है और सेम कंपनी के साथ है। अक्सर हमारे सामने यही चीजें आती हैं। देखें आप, अक्सर लोगों ने कंपनी बना के रखी होती है, उसमें काम कोई नहीं होता, उसका बैंक अकाउंट भी नहीं होता, वो सिर्फ अलाइव रखने के लिए जी हर साल हमने नील की रिटर्न फाइल करनी है। तो वो जो नील की रिटर्न भी आपने फाइल करनी है वो आपने 31 दिसंबर से पहले पहले करनी है। कंपनीज की जो लास्ट डेट नॉर्मली चलती है वो 31 दिसंबर होती है। अगर आपकी ड्यू डेट गुजर गई
और आपने नील की रिटर्न फाइल नहीं की, चाहे थोड़ा बिजनेस था, चाहे ज़्यादा बिजनेस था, चाहे कुछ भी नहीं था, अगर आपने 31 दिसंबर तक अपनी कंपनी की रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको 1 लाख रुपया फाइन होगा। इसकी कोई छूट नहीं है, कोई इसमें प्रोविजन नहीं है कि ये किसी तरह बच जाएगा। तो फिर आपने अगर कंपनी बाद में आपको याद आ गया जी मैंने अकाउंट ओपन करवाना था, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना था, उसकी मेरे पास ट्रांजैक्शन आनी थी, बैंक वाले कह रहे हैं जी कंपनी एक्टिव होनी चाहिए एफबीआर में, अब वो एक्टिव नहीं है, तो भाई सीधा सीधा 1 लाख रुपए का फाइन है। आपको समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो फेसबुक पे टिकटॉक पे रील्स चल रही हैं कि जी 25,000 फाइन हो जाएगा, जुलाई से 25,000 फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। ये फाइन होगा अगर ये जुलाई से सितंबर के दरमियान आप फाइलिंग नहीं करते, तो आप ये समझ लें कि अक्टूबर में, नवंबर में जब आप डेडलाइन गुजर गई, उसके बाद आप जब भी फाइलिंग करोगे तो 25,000 रुपये आपने तैयार रखना है। इसके बगैर आपका जो स्टेटस है वो फाइलर नहीं होगा। तो आपने अपनी अगर फाइलिंग करनी है तो टाइम पे करें, और अगर आपको लगता है कि जी मैंने करनी नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप चुप करके बैठे रहें। लेकिन अगर करनी है तो अब वो टाइम नहीं है। पहले जैसे हम सोचते थे कि चलें जी लेट फाइलिंग करूंगा तो 1,000 रुपये का सरचार्ज पे कर दूंगा और मैं फाइलर बन जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ड्यू डेट तक फाइलिंग नहीं की, मतलब ये जुलाई से सितंबर तक फाइलिंग नहीं की आपने, तो 25,000 रुपये आपको लग जाएगा। हाँ, जुलाई से सितंबर के दरमियान कोई मसला नहीं है, अभी आराम से अपना डाटा इकट्ठा करें, रिटर्न्स की वर्किंग करें। इंशाल्लाह जुलाई में मैं वीडियोस भी अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने कैसे रिटर्न फाइल करनी है। सैलरी पर्सन, बिजनेस पर्सन, नॉन रेजिडेंट, फ्रीलांसर, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, सब के लिए, एम्बेसी के लिए कैसे करनी है, मैं सारी वीडियोस नहीं अपलोड करूंगा। तो चैनल के साथ जो है आपने लिंक बना के रखना है। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो आपने टैक्स की वीडियोस देखनी है तो ऐसे लोगों को की वीडियोस देखें जो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो सिर्फ आपको डरा रहे होते हैं, रोजाना कोई ना कोई नई बात आपको ऐसी बता रहे होते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। तो ऐसे लोगों को ब्लॉक करें और उनको अवॉइड करें। अगर आपने टैक्स से रिलेटेड जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, प्रैक्टिकल गाइड लेनी है, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। आपको और भी अच्छे चैनल मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।